हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। और हाँ, मैं ना कल और परसों वीडियो नहीं डाल पाई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, प्लीज़, आई एम सॉरी। और मैं कल एडिटिंग करने बैठ गई थी वन शॉट का, फिर उससे पहले दिन रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो इसी वजह से मेरा टाइम चला गया उसमें ही, और मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए सॉरी। ज़्यादा बकवास ना करती है, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी, आपको तो पता ही है। और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि मैडम यू जो है ना, वो ग्रैनी से बात कर रही थी। ग्रैनी उनको समझाती हैं, उसके बाद मैडम यू बोलते हैं कि आंटी मुझे जाना है, रेस्ट करना है, रूम में जा रही हूँ मैं, बोलती हैं। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती हैं। रूम में जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और कहती हैं कि हेलो फेंग मियाँ, मैं ना हमारे फॉरेस्ट वाले घर में हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ देर रहूँगी। फेंग मियाँ बोलते हैं कि लेकिन तुम तो जंक्शन के पास गई थी ना। तो मैडम यू बोलते हैं कि हाँ मैं गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ दिन रहना है और मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊँगी, तुम फिक्र मत करना। ओके बाय बोलती हैं, कॉल कट कर देती हैं। फेंग मियाँ परेशान कि क्या हो गया इसे, जंक्शन के पास गई थी, यहाँ पर क्यों गई है, वहाँ पर फॉरेस्ट के घर में हमारे, ऐसा सोच रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा जो जंक्शन है वो तो रो रहा था बहुत ज़्यादा, और सिचैन उसको संभाल रहे थे। उसके बाद ना उसको शांत करते हैं, बेड पर ले जाकर सुलाते हैं और कुछ खाना बनाकर खिलाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम रो मत, हम घर वालों से बात कर लेंगे, तुम्हारी मॉम भी मान जाएंगी। तो जंक्शन बोलता है कि मॉम नहीं मानेंगी, कितना गुस्सा थी तुमने देखा। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, बोलते हैं। उसके फोrehead पर एक किस करते हैं। उसके बाद ना वो उसको सुला देते हैं और उसी के पास ही बैठ जाते हैं। और अभी ना शाम का वक्त हो चुका था, तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे सुयेंग की तरफ। हमारा जो सुयेंग है ना, वो इनमक आया हुआ था, कुछ मीटिंग थी उसकी इम्पोर्टेंट, तो उसे आना पड़ा था, तो वो आया था। और ना एक बार है और उसके ऊपर वाले फ्लोर पर ना वहाँ पर मीटिंग होती है, बिज़नेस मीटिंग। तो वहाँ पर बिज़नेस मीटिंग हो रही थी हमारे सुयेंग का, और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, अलग अलग जगह, थोड़ा दूर दूर बैठकर मीटिंग कर रहे थे अपने अपने, बहुत बड़ी जगह थी वो। हमारा सुयेंग तो मीटिंग कर रहा था। तो दिखाया जाता है उसी रूम में और एक टेबल पर दो शख्स बैठे हुए थे, एक लड़की थी और एक लड़का था, और लड़की ओमिका, लड़का अल्फ़ा था, बैठे हुए थे। और वो थे हमारे सोंगलैन और वो थी लड़की लिली। तो सोंगलैन बोल रहा था कि मेरा ओमेगा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरी शादी हो चुकी है, हम लोग तो सिर्फ बिज़नेस डील करने वाले थे ना, आप हमारी कंपनी के साथ डील करने वाले थे ना, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार, मेरा ओमेगा है, आप समझते क्यों नहीं हो। अगर उसे पता लगा ना, मेरा तो बैंड बजेगा बजेगा, आपका भी बजा देगा वो। तो जो लिली है ना, वो बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं आपको पसंद करती हूँ, आपका ओमेगा हो ना हो, आप शादीशुदा हो ना हो, मुझे कुछ नहीं पता है, आप मेरे साथ होने चाहिए, आप आपके ओमेगा को छोड़ दीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए, या फिर उसको रख सकते हैं फिर भी मुझसे शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ। तो सोंगलैन बोल रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा ओमेगा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। तो वो लड़की ना चिल्ला कर बोलते कि आपका ओमेगा है तो मैं क्या करूं, मैं आपको पसंद करती हूँ तो आपको भी मुझे पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो डील कैंसिल कर दूँगी, और आप आपके ओमेगा को छोड़ दो या फिर रख लो, उसके बाद मुझे भी रख लो यार, क्या हो जाएगा, ऐसा बोल रही थी। और झगड़ा टाइप सा हो रहा था यहाँ पर, तो सब लोगों का ध्यान जाता है उस तरफ, और सब लोग उस तरफ देख रहे थे, उस टेबल की तरफ, क्या हो रहा है यहाँ पर बोल के। तो वहाँ पर ना एक ओमेगा आता है, और वहाँ पर टेबल के ऊपर जो खाना रखा हुआ था और वाइन रखी हुई थी, रेड वाइन, उसको पकड़ता है, ग्लास उठाता है, उस लड़की के मुंह में मार देता है वाइन को, और कहता है कि तुम मेरे अल्फ़ा को अपना बोल रही हो, उनको अपना बनाना चाहती हो, मेरा हस्बैंड है वो, तुम्हें मार ना डालूँ मैं, मेरे हस्बैंड की तरफ देखा ना तो आंखें निकाल दूँगा तुम्हारी।
तो वो लड़की खड़ी होती है और बोलते गई तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने वाइट कलर के रेड वाइन डाल दी इसमें, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, मेरा ड्रेस पूरा ख़राब कर दिया, इतना महंगा है तुम्हें पता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बोल रहे हो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को कि अपने ओमेगा को छोड़ दो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ना छोड़ सको तो उसके साथ मुझे भी अपना लो, तुम क्या इडियट हो, पागल हो, तुम मेरा अल्फा है और ये मेरे अलावा किसी और के पास क्या ना, बाय गॉड तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, मुझे कुछ डर वर नहीं लगता है तुमसे, और तुम्हारे ऊपर तो सिर्फ वाइन गिराई है, मेरा बस चलता ना तो ये सूप उलेट देता तुम्हारे सिर पर, बोल रहा था। बहुत गुस्से में था शिनचैन। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता कि शांत हो जाओ शिनचैन, शांत हो जाओ, ड्रेस तो ख़राब कर ही दी है तुमने उसकी। तो शिनचैन बोलता है क्या तुम्हें ड्रेस की परवाह है इसकी, तुम्हारे साथ शादी करने का बोल रही थी ये, मैं शादी करने दूंगा, मेरे हस्बैंड होकर किसी और से शादी करोगे तुम। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता कि बिल्कुल नहीं बाबा, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, किसी और से तो बिल्कुल नहीं करूँगा, किसी और से शादी मैं क्यों करूँ, मेरा तो ओमेगा है ना, तुम तो हो ना मेरे पास। तो शिनचैन बोलता है कि हाँ तुम्हें पता है ना मैं हूँ, तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे थे कि ये जो लड़की है तुम्हें तंग किए जा रही है, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो बोल के। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम स्ट्रेस में आ जाओगे और कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर दोगे। तो हमारा शिनचैन बोलता है क्या मैं उल्टी पुल्टी हरकतें करता हूँ, मेरी हरकतें तुमने देखी कहाँ है, इस लड़की का ना मैं मर्डर कर दूंगा, इसको यहाँ से भेजो। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे साथ हमारी जो डील होने वाली थी ना मैं कैंसिल करवा दूंगी अगर मेरी मांगें पूरी नहीं हुई तो। हमारा शिनचैन बोलता है कि ओ मैडम जी, हमें कोई आपके डील की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो अल्फ़ा है ना वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, और हमें किसी की डील की ज़रूरत नहीं है। हम भी यहाँ पर डील साइन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे इंसान से जो किसी और के हस्बैंड पर डोरे डालेगी, इस इंसान के साथ तो मैं डील तो बिल्कुल साइन नहीं करवाने दूंगा मेरे हस्बैंड को। और सॉन्गलैन तुमने अगर डील साइन की तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, बाय गॉड बता रहा हूँ। तो सॉन्गलैन बोलता है कि तुम शांत हो जाओ शिनचैन, पापा ने बोला है डील साइन करने के लिए, मैं भी मरे नहीं जा रहा हूँ डील साइन करने के लिए। तो शिनचैन बोलता है कि मैंने पापा से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो, डील मिले या ना मिले हमें रद्दी भर भी परवाह नहीं है, लॉस होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को किसी और का तो होने नहीं देंगे हम, उन्होंने ऐसा बोला है। और तुम्हारी मॉम ने क्या बोला है पता है, मेरे बेटे का हस्बैंड होते हुए उस पर अगर ये लड़की डोरे डाल सकती है तो मेरे हस्बैंड पर भी डाल सकती है, तो उसको इस डील से कैंसिल करो, डील हमें चाहिए ही नहीं, उन्होंने बोला है, मैं परमिशन लेके आया हूँ, तो आप बोलो डील करनी है। तो सॉन्गलैन बोलता कि ओए मैडम निकलो यहाँ से, हमें डील साइन नहीं करनी है आपके साथ, आप तो एक शादीशुदा मर्द से शादी करना चाहते थे, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ डील करने में, मेरे ऊपर मेरे फादर का प्रेशर था तो मैं ज़बरदस्ती आपको सह रहा था इतने दिनों से, लेकिन अब जब मेरे ओमेगा ने मेरे फादर को मना लिया है, मदर को मना लिया है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेके जाओ अपनी डील, बोलता है। और वो जो लड़की है ना वो गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से चली जाती है, और हमारा जो शिनचैन है ना वो सॉन्गलैन के पास बैठ जाता है। सॉन्गलैन बोलता कि अरे तुम इतना गुस्सा करोगे, मुझे तो पता ही नहीं था। तो शिनचैन बोलता है कि क्या गुस्सा नहीं करता तो क्या आरती उतारता उसकी, एक शादीशुदा इंसान से शादी करना चाहती थी तो उसका हाल तो ऐसा ही होना था, मैं तो और ख़राब कर देता उसका हाल, खुद को कंट्रोल करके रखा है नहीं तो मैं ना बाय गॉड उसके सिर को ना फोड़ देता, मुझे ना बहुत गुस्सा चल रहा है। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि शांत हो जाओ प्लीज़ शांत हो जाओ। तो शिनचैन बोलता है कि एक ही साथ पर शांत होऊंगा, आप मुझे पार्टी करवाओगे आज, मैं ड्रिंक करूँगा। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करनी है तुम्हें। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि अरे यार रात होने वाला है, अभी ड्रिंक करोगे, घर में जाएंगे तो बैंड बजेगा हमारा। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि बजने दो, मैं कौन सा उसमें रहने वाला हूँ जिसका बजे मुझे क्या। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि तुम मुझे फंसवा के मानोगे ना। तो शिनचैन बोलता है कि हाँ जी, और चलो क्लब चलते हैं, नीचे वाले फ्लोर पर ही क्लब था ना। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि चलो ना, अभी तो मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं फुल्ली ड्रंक होना चाहता हूँ।
तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि ठीक है तुम्हारे सामने कौन ही जीतेगा, बोलता है सॉन्गलैन। और हमारा जो सॉन्गलैन है ना वो उठता है, सबसे माफ़ी मांगता है सिर झुका कर और कहता है कि हम लोगों को माफ़ कर दीजिए प्लीज़, बोलता है और ना शिनचैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब जब हो रहा था ना हमारे सुयेंग की नज़र वहीं पर टिक चुकी थी। पहले तो झगड़े के लिए वो लोग देख रहे थे, लेकिन जब शिनचैन आया, जब उसने वो सब बोला, हमारा सुयेंग का तो दिल ही टूट गया था। और वो तो देखे ही जा रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और जब शिनचैन और हमारा सॉन्गलैन चला जाता है वहाँ से, तो सुयेंग ना वहाँ से उठता है और इनके पीछे चला जाता है। और वो देखता है हमारा जो शिनचैन है वो बैठा हुआ है, सॉन्गलैन बैठा हुआ है। शिनचैन ना ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है और सॉन्गलैन उसे रोके जा रहा है कि इतना मत पियो, लेकिन शिनचैन बोल रहा है कि मुझे पीनी है। और हमारा शिनचैन पिए जा रहा है। उसके बाद ना वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, तो हमारा जो शिनचैन है वो सॉन्गलैन का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो चलो डांस करेंगे, बोलता है। और ना वो लोग जो पार्टी वाला डांस होता है वो करने लगते हैं, मतलब फ्रीली कूदने, हाथ हिलाने, खुद ही इंजॉय करने लगते हैं, बच्चों की तरह उछल उछल कर डांस कर रहे थे। और हमारा जो सॉन्गलैन है वो बोलता है कि शिनचैन चलो घर, अभी ड्रंक हो गए हो तुम, मुझे डांट पड़ेगी घर में। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है चलते हैं, बोलता है। वो ड्रंक था पूरा, तो हमारा जो शिनचैन है ना वो चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से। तो सुयेंग जो है ये सब देख रहा था और उसकी तो दुनिया ही हिल चुकी थी। पहले तो शिनचैन की ये सब बातें, उसके बाद वो देख रहा था कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये सब देख रहा था। उसका ना दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था। और हमारा जो शिनचैन है ना वो चल नहीं पा रहा था, तो हमारा जो सॉन्गलैन है ना शिनचैन को पिगी बैक राइड देता है और अपनी कार में लाता है, उसको ना सीट पर पीछे वाले लेटाता है और जाकर बैठ जाता है। और ड्राइवर ना गाड़ी चलाकर ले जाता है वहाँ से। सुयेंग ना वो हो जाता है, अपनी कार निकालता है और कार के पीछे ले लेता है हमारे सॉन्गलैन की। और वो देखता है जो कार है ना एक घर के सामने आई, घर के गेट से अंदर चली गई। और हम सुयेंग ना वहाँ पर वो कार एक साइड में रख कर ना सीट पर बैठ कर ही ना उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। वो रो रहा था कि मेरी एक गलती की वजह से मैंने तुम्हें खो दिया पूरी ज़िंदगी भर के लिए, वो ऐसा सोच रहा था। और उसके आंखों से आंसू गिरना कम नहीं हो रहा था। और हमारा जो सुयेंग है ना वो कॉल करता है शिनचैन के पापा को और बता देता है कि शिनचैन यहाँ पर है। तो वो पूछते हैं कि हाँ वो वहाँ पर है, तुमने बताया, हम आ रहे हैं, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि कुछ नहीं अंकल, बोलता है। वो कॉल कट कर देता है, एड्रेस उसने बता दिया था और सुयेंग वहीं पर बैठा हुआ था। और सब लोगों को ये खबर मिल गई थी कि शिनचैन मिल गया है और यूनमक में है और इस वाले घर में है, सबको पता लग गया था। तो सब लोग वो ना मैडम यू जो थी वो ना यूनमक के लिए रवानगी लेती हैं, कुरैन भी लेते हैं, फेंगमिया भी लेते हैं, मिसेस लैन भी लेती हैं, लाजैन और विंग भी लेते हैं। और हमारे सिचैन और जियांगचन तो यूनमक में ही थे। तो सब लोग आ चुके थे यूनमक में, जियांगचन के घर में थे सब लोग। और सब लोगों को सिचैन और जियांगचन के बारे में पता लग गया था, सब कुछ पता लग गया था, सबको सब कुछ। और वो लोग सोचते हैं कि कल सुबह जाएंगे, बात करेंगे, क्योंकि रात को जाकर बात करना अच्छा नहीं होता है। और वो सब लोग ना वेट कर रहे थे सुबह होने का। और हमारे सुयेंग का ना दिल टूट चुका था, वो तो कार में बैठ कर ना रोए ही जा रहा था। उसके जो आंसू है ना, इतने आंसू गिर रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। उसका जो दिल है वो टूट चुका था, चकनाचूर हो चुका था। और वो उस घर की तरफ देखे जा रहा था। और अभी दिखाया जाता है उस घर में जब ये दोनों सॉन्गलैन और शिनचैन गए थे ना, तब हमारा जो सॉन्गलैन था शिनचैन को पिगी बैक राइड देकर ला रहा था। तो वो अपने सामने देखता है सोफे पर ना ली बैठी हुई थी। और ली बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो शिनचैन बोलता है कि सीजे खुश रहे, बोलता है। तो हमारी ली उठती है और कहती है कि क्या शिनचैन तुमने ड्रंक किया है। तो शिनचैन बोलता है कि सीजे थोड़ा सा पिया है, थोड़ा सा, बोलता है। तो ली बोलते कि सॉन्गलैन
तुम जाओ और इसे उसके रूम में सुला कराओ और मुझे तुम्हारी क्लास लेनी है अभी के अभी। तो हमारा सॉन्गलन बोलता कि हाँ जी बोलता है। उसके बाद हमारे शिनचैन को जाकर उसके बेड पर लेटा देता है, उसको कंबल से टक कर देता है और ली के सामने बैठा हुआ था और ली बोल रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो सॉन्गलन बताता है कि वो जो मेरी क्लाइंट थी ना, या फिर कहूँ कि बिजनेस पार्टनर होने वाली थी लिली, वो ना मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो मैंने शिनचैन से हेल्प मांगी कि उससे मेरा पीछा छुड़वा दो। तो उसने मेरी हेल्प की। वो गया और उसने बोला कि वो मेरा हस्बैंड है और उस पर गुस्सा किया और झगड़ा किया और सब कुछ कैंसिल करवा के आ गया। बिज़नेस डील भी नहीं होने वाली है और उस लड़की से मेरा पीछा छुड़वा दिया। तो ली बोलते हैं कि क्या, वो लिली तुम्हारे पीछे पड़ी थी? मैं कब से कह रही थी कि उससे दूर रह दूर रह दूर रह, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तो हमारा सॉन्गलाइन बोलता कि अरे यार बीवी माफ़ कर दो, मेरा जो फेक हस्बैंड बन के शिनचैन गया था, लेकिन रियल वाली तो तुम हो मेरी वाइफ, और मुझे पता था तुम प्रेग्नेंट हो ना अभी, तो इसलिए अगर तुम्हें पता लगता ना तुम तो मेरा सिर ही फोड़ देती पहले, उसके बाद जाकर उसे मारती समझाती जो करती करती। तो मैंने शिनचैन से हेल्प ली और उसने हेल्प की। उसके बाद उसने बोला कि मुझे ड्रिंक करना है और आप मुझे करवाओगे, तो मैं ना नहीं बोल पाया और अभी हमारा भांडा फूट चुका है क्योंकि तुम जगी हुई थी रात को भी। तो हमारी ली बोलते हैं कि जगी ना रहूँ तो क्या करूँ, मेरा भाई और मेरा हस्बैंड दोनों ही गायब हैं, तो मैं क्या करती, टेंशन में ना आऊँ, तुम्हारा वेट ना करूँ तो क्या करूँ। तो सॉन्गलन बोलता है कि अरे यार माफ़ कर दो प्लीज़, और मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो इसी वजह से अगर तुम्हें पता लगता है तो तुम जाकर उस लड़की का सिर ही फोड़ डालती। तो मैंने सोचा कि शिनचैन की हेल्प ले लूँ यार। तो शिनचैन ने भी हेल्प की और वो भी उस लड़की का बैंड ही बजा के आया है और उसने मॉम डैड से बात करके डील भी कैंसिल करवा दी है। वो लड़की मेरे पीछे अभी नहीं पड़ेगी यार, और मैं ये सब छुप के करना चाहता था, तुम्हें नहीं बताना चाहता क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ना, और इस हालत में तुम्हें स्ट्रेस देना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और तुम्हें स्ट्रेस मिलता तो उसका जो गुस्सा है, तुम्हारा गुस्सा मुझ पर उतरता, तो मैं नहीं चाहता था। तो ली बोलती है कि क्या तुम मेरे गुस्से का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुमने मेरे भाई को इस सब में इन्वॉल्व किया और तुमने उसे ढंग भी किया। मैं ना तुम पे ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सॉन्गलाइन, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ। और तुम ना आज बेडरूम में आना ही मत, यहाँ पर सो, और मुझसे बात करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। तुमने शिनचैन को ड्रंक करवा दिया, उसे तुमने शराब पिलाई, मैं ना तुम्हें मैं मारूंगी। तो हमारा सॉन्गलाइन बोलता कि माफ़ कर दो माफ़ कर दो। शिनचैन मान ही नहीं रहा था और मुझे लगा कि इतने दिनों से वो स्ट्रेस में है और वो उदास है, तो कुछ उसकी इच्छा है तो पूरी करनी चाहिए ना। तो ली बोलती है कि क्या ये इसकी इच्छा थी तो पूरी करनी चाहिए थी, मैं ना तुम्हें मार डालूंगी और मेरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूँ अभी, तो फोड़ूँ क्या। तो सॉन्गलाइन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं। तो हमारी ली बोलती हैं कि तो अभी समझ में आया कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। तो हमारा सॉन्गलाइन बोलता है कि अरे यार माफ़ कर दो ना। तो ली बोलते कि नहीं करूँगी, यहाँ पर सो अभी। तो हमारा सॉन्गलाइन बेचारा क्या करे, सोफे पर सो जाता है। ली जाती हैं, शिनचैन को देखती हैं और हमारा शिनचैन सोया हुआ था तो वो अपने रूम में जाती हैं और सो जाती हैं। फिर दिखाया जाता है सुबह का सीन। सुबह सुबह हमारा शिनचैन उठता है तो उसको नींबू पानी देती है ली, और ड्रिंक क्यों क्या। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि सीजे मुझे ना ड्रिंक करना था, मुझे वो सब चीज़ें ना मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं वो सब भूलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो जो बुरी यादें हैं ना वो भी मुझे याद नहीं करनी है। अभी तो शायद उनका शादी का प्लान भी हो चुका होगा, शादी भी हो रही होगी या फिर हो चुकी होगी। सीजे मुझे वो सब याद नहीं करना था, तो कुछ टाइम के लिए सब भूलने के लिए मैंने कहा कि प्लीज़ ड्रिंक करते हैं। तो गगा ने हाँ बोल दिया। तो ली बोलते हैं कि तुम्हारा जो ये गगा है ना एक नंबर का डफर है, डफर। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि सीजे, तो उसकी सीजे बोलते हैं ठीक है, और तुम उसे गगा बोलना बंद करो, तुम्हारा भाई नहीं है तुम्हारा जीजा है, तो जीजा जी बोला करो। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि सीजे मैं उनको जीजा जी बोलूँगा ना तो मुझे साला बनाकर छोड़ेंगे और मुझे छेड़ेंगे, तो इसीलिए गगा बोलता हूँ। तो ली बोलते हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी, जो बोलना है बोलो।
बोलते हैं और कहते कि मैं ना उस पर बहुत गुस्सा हूँ और तुम उसकी तरफदारी करने आए ना तो देखना मैं तुम पर भी गुस्सा हो जाऊँगी, बोलते हैं और वहाँ से चली जाती हैं ली। तो हमारा शिनचैन सोच रहा था कि अरे यार कल पंगा हो गया इन दोनों के बीच में, मैं क्या करूँ अभी। और वो ना रूम से बाहर आता है तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि शिनचैन मेरी हेल्प कर दो। तो शिनचैन बोलता है कि कैसे करूँ, सीजे मेरे को धमका के गई है कि मैंने आपकी हेल्प की ना तो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगी, वो बात नहीं करेंगी मुझसे, क्या करें। तो हमारा जो सॉन्गलैन है वो बोलता है कि प्लीज़ यार तुम्हारे सीजे को मना लेते हैं ना, वो अभी प्रेग्नेंट है, वो मुझे मार डालेगी नहीं तो, एक तो अच्छे से खाना नहीं देगी, ऊपर से अच्छे से सोने नहीं देगी, तो मैं क्या करूँगा। कल मैं सोफे पर सोया था यहाँ पर। तो हमारा शिनचैन बोलता कि आपका हालत तो बहुत ख़राब है, मैं आपकी ना हेल्प कर दूँगा, बोलता है। और कहते हैं चलो चलो चलते हैं। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कहाँ। तो शिनचैन बोलता है कि आपको मनाना है ना सीजे को। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि हाँ हाँ, बोलता है। और उसके बाद ना ये दोनों जो है कार पे बैठते हैं और कार निकल जाती है। तो हमारा जो सुयेंग था ना वो देखता है, वो कार जा रही थी उसमें शिनचैन है और सॉन्गलैन है। तो हमारा जो सुयेंग है ना वो एक तरीके से शिनचैन को ना देखना चाहता था, तो ना कार के पीछे ले लेता है गाड़ी और हमारे सॉन्गलैन और शिनचैन पहुंचते हैं एक जगह पर। वो जो स्टोर पे खिलौने वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रखते थे बच्चों के लिए, तो वो स्टोर था वो, वहाँ पर पहुँचते हैं और हमारा जो शिनचैन है वो सॉन्गलैन को लेकर जाता है अंदर। और हमारे जो शिनचैन और सॉन्गलैन शॉपिंग करने लगते हैं, बच्चों के खिलौने, कपड़े, ये सब। और हमारा जो सुयेंग था ना वो ना मास्क लगा कर रखा था और इनके पीछे पीछे छुपते छुपाते जा रहा था और देख रहा था ये क्या कर रहे हैं। और सुयेंग सोच रहा था कि बच्चों के कपड़े खिलौने खरीदने क्यों आए हैं। और वहाँ पर जो है ना एक लड़की आती है और कहते हैं कि आपको बच्चे के लिए सामान लेना है, तो बच्चा कितने साल का है या फिर कितने महीने का है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि अभी बर्थ नहीं हुआ है उसका, अभी प्रेगनेंसी चल रही है। तो वो लड़की पूछती है कि तो कितना मंथ हुआ है। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि 1 महीना। तो हमारा शिनचैन ना उसको टपली मारते हुए बोलता है कि 1 महीना हो चुका है, ये दूसरा महीना चल रहा है, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। तो वो लड़की बोलती है कि आप दोनों तो बहुत क्यूट कपल लगते हो। तो हमारा शिनचैन ना हंसता है और कहता है कि क्यूट कपल। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि क्या। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, हस्बैंड भूल जाते हैं कि प्रेगनेंसी कितने टाइम की है, कितने टाइम तक चलेगी और कितना टाइम हो रहा है, तो वाइफ ऐसे ही रिएक्ट करती है। तो हमारा शिनचैन ना वो हंसता है और कहता है कि आपने ये जो बोला है ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत क्यूट कपल है, मतलब हस्बैंड हस्बैंड, तो आप ये क्या बोल सकते हो, मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है। और हमारा जो शिनचैन है ना वो मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन कर देता है और कहता है कि प्लीज़ बोल दीजिए। तो वो लड़की बोलती है कि आप और आपके हस्बैंड बहुत क्यूट कपल हैं। तो वो शिनचैन जो है ना रिकॉर्ड कर देता है और मोबाइल को ना ऑफ करके रख देता है और कहता है कि मज़ा आ गया आज तो, बोलता है। और वो हंस रहा था और कहता है कि चलो चलो और कुछ शॉपिंग करनी है, आपको लड़का चाहिए या लड़की। तो सॉन्गलैन बोलता है कि मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि मुझे भी। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि अरे वाह, हम दोनों को ही बेबी गर्ल चाहिए, अगर बेबी गर्ल हो गई तो मज़ा ही आ जाएगा। तो शिनचैन बोलता है कि मुझे तो डर लगता है अगर बेबी बॉय हो गया, आपकी तरह खड़ूस हो गया तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि तुम भी ना। तो शिनचैन बोलता है कि हाँ मैं, बोलता है और हंसता है। और उसके बाद ना ये लोग बच्चों के सब कुछ शॉपिंग करते हैं और लड़की के भी कपड़े लिए थे, लड़के के भी लिए थे। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि आपको तो लड़की चाहिए ना, लड़के के कपड़े क्यों ले रहे हो छोटे बच्चे के। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि अगर बेबी बॉय हो गया तो हमारा शिनचैन बोलता है कि तो क्या, और एक बेबी प्लान कर लेना। तो शिनचैन ना वो ऐसा बोलता है और वो हंसता है। तो हमारा सॉन्गलैन बोलता है कि दूसरा बेबी। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ, लेकिन पहला बेबी तो होने दो, उसके बाद सोचेंगे। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ हाँ सोच लेना, बोलता है। और वो हंस रहा था। और उसके बाद ना ये दोनों ऐसे शॉपिंग कर रहे थे, बहुत खुश थे। और वो लोग शॉपिंग करते हैं और सारे कपड़े खिलौने सब कुछ लेकर ना वो घर वापस आते हैं।
और हमारा जो सुयंग था ना, वो तो बेचारा का दिल ही टूट चुका था। एक तो पता लगा था कि शिनचैन शादीशुदा है, शादी कर लिया उसके बाद पता लगा कि प्रेगनेंसी चल रही है, तो वो क्या ही रिएक्ट करेगा। लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे आता है और उसने सबको बुला लिया था। तो सब लोगों ने उसको कॉल किया था कि हम घर में आ चुके हैं उसके, तो तुम भी आ जाओ। तो ऐसे सुयंग है ना, उनके पीछे ही घर में चला जाता है। और हमारा जो शिनचैन और सोंगलान है ना, वो घर में आते हैं, घर के अंदर आते हैं। तो वो देखते हैं कि जो ली है ना, वो सोफे पर बैठी हुई है और थोड़ी खुश थोड़ी घबराई ऐसी है। तो हमारा शिनचैन आता है और ना वहाँ पर बैठ जाता है, और हमारा सोंगलान आता है और ली के साइड में बैठ जाता है। और हमारा जो शिनचैन है वो सामान सब दिखाने लगता है कि सीजे देखो मैंने ये शॉपिंग किया, वो शॉपिंग किया, ये लाया, वो लाया, बेबी के लिए बहुत सारे शॉपिंग किए है मैंने, और सोंगलान ने भी बहुत सारी शॉपिंग की है। सीजे प्लीज़ हमें माफ़ कर दो ना प्लीज़, मैं कल ड्रंक हो गया था ना, मैंने ड्रिंक कर दिया था, माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सोंगलान भी बोल रहा था कि प्लीज़ माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो प्लीज़, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, दोनों कान पकड़ लेते हैं। शिनचैन बोलता है कि प्लीज़ सीजे प्लीज़। तो हमारा सोंगलान बोलता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। तो हमारी जो ली है ना, वो चुपचाप बैठी हुई थी। और हमारा शिनचैन बोलता है कि सीजे हम दोनों इतने प्यार से ये सब कपड़े खिलौने इतने सब चीज़ें लाए, लेकिन आपको पसंद ही नहीं आया कोई भी चीज़, क्यों? लेकिन मुझे पता है आपको और एक चीज़ बहुत पसंद आएगी। हमारा शिनचैन ऐसा बोलता है और अपना मोबाइल निकालता है और उसमें जो रिकॉर्ड किया था उसने वो ऑन कर देता है और कहता है कि सुनो सीजे सुनो। तो उसकी सीजे सुनती है और कहती है क्या? तो हमारा सोंगलान बोलता है कि हाँ, मेरी और शिनचैन की जोड़ी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, उस लड़की ने ऐसा बोला। और देखा जाए तो हाँ, हमारी जोड़ी अच्छी है। तो ली बोलते हैं क्या बोला तुमने? तो हमारा सोंगलान बोलता कि हाँ मैंने सही बोला, और एक तरीके से साला तो अपना ही है ना, तो उसको अपना बनाने में क्या ही जाएगा। और वैसे भी साला तो आधा घरवाला होगा ना मेरा। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि साली आधी घरवाली होती है, साला कौन सा हो गया? तो सोंगलान बोल साला इतना प्यारा ओमेगा होगा तो बन ही जाएगा ना आधा घरवाला। तो ली बोलते हैं कि सोंगलान मैं तुम्हारा मर्डर ना कर दूँ, मेरे भाई के ऊपर नज़र क्यों उड़ा रहे हो, मैं नहीं हूँ क्या तुम्हारे पास? तो हमारा सोंगलान बोलता है कि अच्छा पापा हो, और तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो देखो मेरे पास तुम्हारा भाई भी है दूसरे ऑप्शन में। तो हमारा शिनचैन बोलता है क्या मैं दूसरा ऑप्शन और पहली? तो हमारा सोंगलान बोलता है कि अरे यार तुम्हारी चीज़ें पहले आई है ना मेरी लाइफ में, तो पहले ऑप्शन वो, दूसरा तुम। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि मुझे दूसरा ऑप्शन बना के छोड़ दे बोलता है। तो हमारा सोंगलान बोलता है कि हाँ दूसरा ऑप्शन नहीं बोलूँगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी चीज़ें जो है वो पहली है और आखिरी भी। मैं मजाक कर रहा हूँ यार। तो शिनचैन बोलता है कि मैं कौन सा सीरियस हूँ, बोलता है हंसता है, कहते सीजे प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तो उसके सीजे बोलते हैं कि ठीक है माफ़ कर दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी शिनचैन। तो शिनचैन बोलता है कि बोलो सीजे। तो उसके सीजे बोलती हैं कि तुम्हें क्या अपनी फैमिली वालों से नहीं मिल रहा है और तुम्हारे प्यार से? तो हमारा शिनचैन वो कहते हैं सीजे आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए, वो बातें छोड़ो ना। और मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि आपको बेबी बॉय चाहिए या गर्ल चाहिए? हम दोनों को तो बेबी गर्ल चाहिए। तो उसकी सीजे बोलते हैं कि शिनचैन मैंने क्या पूछा है तो और तुम क्या बोले जा रहे हो? तो शिनचैन बोलते कि सीजे जो बात करनी चाहिए वो कर रहा हूँ ना, बेबी आने वाला है तो लड़का या लड़की कौन सा चाहिए आपको, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो उसकी सीजे बोलते कि शिनचैन मैंने क्या पूछा? तो शिनचैन बोलता है कि सीजे मुझे बात नहीं करनी है ना। तो उसकी सीजे बोलती है मुझसे भी नहीं। तो शिनचैन बोलता है बिल्कुल नहीं बोलता है। तो उसकी सीजे बोलते कि बात तो सुन लो मेरी। तो शिनचैन बोलता है मुझे नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है बोलता है, और अपना जो कान है ना वो बंद कर लेता है दोनों हाथों से। तो सोंगलान ना उसके कान से ना दोनों हाथ हटाता है और कहता कि शिनचैन तुम्हारी सीजे की बात तो सुन लो। तो शिनचैन बोलता है कि आप भी, मुझे नहीं करनी है कुछ भी बात उस बारे में, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, मुझे जाने दो।
मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, बोलता है। और वो ना उठता है और वहाँ से जाने वाला था, तो हमारा जो स्वी यांग था तब से इन दोनों के पीछे ही आया था। तो दरवाज़ा जब खोला गया था ना, ये दोनों अंदर आ गए थे और हमारा जो स्वी यांग है वो भी आ गया था इनके पीछे पीछे ही। और वो दरवाजे पर रुक चुका था, वो देख रहा था कि क्या बातें हो रही है क्या नहीं। वो शिनचैन के पास जाए भी नहीं, क्योंकि शिनचैन की फैमिली तो वहीं पर थी ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रही थी। तो वो कहाँ है बोल के ना वो शॉक में था, और वहीं पर वो खड़ा हो चुका था और सारी बातें सुन रहा था, सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ जान रहा था। और हमारा स्वी यांग बोलता है कि शिनचैन, तो शिनचैन पलट कर देखता है स्वी यांग की तरफ, और वो जब देखता है स्वी यांग को तो वो ना दौड़ के अपने रूम में भाग जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और रूम के अंदर ही बैठ चुका था वो, और दरवाजे से लग करना वो बैठ चुका था। और उसके दिमाग में वही सब चीज़ें आ रही थी, कैसे मना किया स्वी यांग ने, कैसे उसकी माँ ने डांटा उसे, मारा उसे, वो सब चीज़ें, बुरी बुरी चीज़ें। उनका अच्छा वक्त भी याद आ रहा था, कैसे एक साथ थे, ना होकर भी एक साथ थे, वो सब याद आ रहा था। और उसके आंखों से ना आंसू गिरे जा रहे थे। और हमारा जो स्वी यांग है ना, जब देखता है शिनचैन भाग रहा है, उसके पीछे वो भी भागता है। और हमारे स्वी यांग को इतना पता तो लग ही गया था कि शिनचैन और सोंगलैन का कोई रिलेशन नहीं है। तो वो उसको पता था कि अभी भी शिनचैन उसका है, तो वो भागता है, दौड़ता है उसके पीछे। और वो ना शिनचैन के रूम के सामने खड़ा हो जाता है और दरवाजे पर ना पीठ लगाकर बैठ जाता है और कहता है, शिनचैन सुन रहे हो? तो शिनचैन कुछ नहीं बोल रहा था। और फिर हम कल सुनेंगे क्या कन्वर्सेशन होगा इन दोनों का, और आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको हमारे शिनचैन और स्वी यांग की स्टोरी जाननी थी ना, तो वही स्टोरी अभी चल रही है, तो कैसी लग रही है भी बता देना यार। स्वी यांग और शिनचैन की स्टोरी कैसी लग रही है बता ज़रूर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। और आई एम सॉरी यार, मैंने आपको वेट करवाया ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। ओके बाय क्यूटीज, बाय बाय।